अर्जुन ने जल्दी से चाबी निकालने की कोशिश की, लेकिन हाथ कांप गए और वो चाबी सीधे जमीन पर गिर गई। अब क्या करें? गार्ड का कदम दर कदम पास आता जा रहा था। अर्जुन को अचानक याद आया कि उसके पास एक टुकड़ा च्युइंग गम बचा हुआ है। उसने तुरंत गम को मुंह में डालकर तेजी से चबाया और फिर उसे लकड़ी की छड़ी के सिरे पर चिपका दिया। उसका प्लान था च्युइंग गम की चिपचिपाहट से चाबी को खींचकर वापस लेना। बड़ी मुश्किल से चाबी चिपक तो गई, लेकिन वापस खींचते वक्त फिर से जमीन पर गिर गई। उसने दोबारा कोशिश की, बार-बार, कभी गम ढीला पड़ जाता, कभी चाबी गिर जाती। आखिरकार लगातार कोशिशों के बाद अर्जुन ने चाबी वापस खींच ली। वो इतनी सावधानी से चाबी को उठाता रहा कि जरा सा भी शोर न हो। फिर जल्दी से वो अपने बिस्तर पर लौटकर लेट गया। उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि मानो दिल बाहर कूद पड़ेगा। अगली सुबह उसने ये खुशखबरी मार्क और चार्ली को बताई। दोनों भी खुशी से झूम उठे। अब वो सब मिलकर भागने का रूट चेक करने का फैसला करते हैं। पुराने कैदी बाबाजी भी मदद करने को तैयार हो गए। हालांकि बाबाजी को यकीन नहीं था कि ये भाग पाएंगे, पर वो दूसरे कैदियों की सुरक्षा के लिए साथ दे रहे थे। रात को अर्जुन ने बिस्तर पर एक नकली पुतला रखा और जब जेल में साज संगीत बजना शुरू हुआ तब वो चुपके से बाहर निकला। मार्क भी उसके पीछे पीछे आया। उन्होंने धीरे से पहली दरवाजा खोला। बिना आवाज किए दोनों नंगे पांव आगे बढ़ते गए। नीचे पहुंचकर उन्होंने लोहे का दरवाजा देखा। अर्जुन ने पहली चाबी आजमाई, गलत निकली। फिर दूसरी, फिर तीसरी। घबराहट में उसके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। आखिरकार सही चाबी मिल गई, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलने ही वाले थे, मोटे गार्ड के कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों ने फौरन दरवाजा फिर से बंद किया और दौड़कर स्टोर रूम में छुप गए। उस कमरे का लॉक टूटा हुआ था। अर्जुन ने 2 उंगलियों से दरवाजा कसकर पकड़ा, लेकिन पकड़ इतनी कमजोर थी कि वो ज्यादा देर नहीं टिक पाया। तभी मार्क ने जल्दी से एक तार पकड़ा और दरवाजा वापस खींच लिया। गार्ड पास आ चुका था। दोनों की सांसें थम गई। मोटा गार्ड दरवाजे के सामने खड़ा रहा, लेकिन किसी तरह उसे शक नहीं हुआ। ऊपर देखा तो लगा छत से पानी टपक रहा होगा। उसने पसीने की बूंदों को पोंछा और चला गया। दोनों ने राहत की सांस ली और धीरे से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो वापस अपनी कोठरी में लौट आए। सावधानी के लिए अर्जुन ने सभी चाबियों को खोलकर टूथब्रश के मग में छुपा दिया। अगले दिन अलार्म बजने के बावजूद अर्जुन नहीं उठा। गार्ड चिल्लाता हुआ आया और अर्जुन से सवाल जवाब करने लगा। वो कुछ बोल ही नहीं पाया, बस माफी मांगता रहा। गार्ड ने उसकी किताबें फेंक दी और कढ़ाई से तलाशी शुरू कर दी। तलाशी में मार्क के बेटे की तस्वीर भी जब्त कर ली गई। मार्क बहुत गिड़गिड़ाया, पर गार्ड ने कुछ नहीं लौटाया। वो तस्वीर ही थी जो मार्क को जीने की हिम्मत देती थी। उसी वजह से वो भागने का प्लान बना सका। तभी कप्तान ने अर्जुन को बुलाया और उससे पूछताछ करने लगा। तभी कप्तान की नजर जमीन पर पड़े चाबी के छोटे छोटे टुकड़ों पर पड़ी। ये क्या है? अर्जुन का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसने तुरंत कहा, ये फोटो फ्रेम का हिस्सा है सर। कप्तान को शक तो हुआ, पर वो मान गया। सब चले गए तो अर्जुन ने मुंह पर हाथ रख लिया, डर के मारे आवाज न निकल जाए। अर्जुन समझ चुका था अब और देर नहीं कर सकता, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। आगे के महीनों में वो लगातार नए नए चाबियों के नक्शे बनाता रहा। हर एक्स्ट्रा लकड़ी के टुकड़े को बगीचे में मिट्टी में गाड़ देता। रात को वो मार्क और चार्ली के साथ एक्सपेरिमेंट करता। आखिरकार 6 महीने बाद उन्होंने सभी 15 दरवाजों की चाबियां बनाई। अब बस एक आखिरी मौका बाकी था फ्रीडम का। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक जोरदार लाइक ठोक दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले मिशन में।